परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को फिराते हैं। आप सभी प्रभु के दास दासियां और परमेश्वर के बंदों को मसीही वंदना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होवे, जिसने हमसे जब हम पापी ही थे तब प्रेम किया और अपने प्रेम के निमित्त अपना एकलौता पुत्र को हम सबके लिए क्रूस पर मरने दिया। प्यारों, ये धन्य अनुभव है कि हम परमेश्वर के वचन को, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशित वाक्य को सीखें। हम उस प्रकाशित वाक्य 5 तक के अध्यायों को पढ़ने के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन में उठा लिए जाने के लिए हम क्या करें, इस बात को देख रहे हैं। हमारे उद्धार परमेश्वर की ओर से अनुग्रह के द्वारा हुआ। हमारी ओर से परमेश्वर ने हमसे मांगा हुआ विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये दो बात जरूर याद रखें कि मसीही उद्धार केवल परमेश्वर की अनुग्रह से और हमारे विश्वास के द्वारा ही मिलता है। उद्धार के लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकाना है। पाप क्षमा के लिए, पाप की प्रायश्चित के लिए हमें कोई कीमत नहीं देना है। वो जो कुछ भी देना है हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दे चुका है। वो है परमेश्वर का अनुग्रह। उस पर बस हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। लेकिन हम उद्धार पाए हुए होने की वजह से उद्धार में बने रहने के लिए शर्तें प्रभु ने दिया है। काफी लोग इस अनुग्रह को गलत तरीके से समझते हैं कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया तो बस हो गया, हमें हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग सिखाते हैं, लेकिन वह गलत है। हमारे जिम्मेदारियां परमेश्वर हमसे भी मांग रखते हैं, लेकिन हमारे कोई कर्म और धर्म के द्वारा हमें उद्धार, पाप क्षमा, हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। लेकिन हम उद्धार पाए हुए हैं, इसीलिए हमें उन शर्तों को सिद्ध करना है जो प्रभु ने हमारे सामने रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? स्वर्ग जाने की शर्तें, जब हम उस बात को सीखते हैं, मतलब गलत ना समझना कि हम हमारे कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते। रोमियो 3 अध्याय 24 से पढ़ लीजिए। रोमियो 3:24 से। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रुकना बेटा, आगे पढ़ना है। वहां पर 2 शब्दों को देखा, परमेश्वर की अनुग्रह से और सेत में, अनुग्रह से और
सेत मेत में। तो ये बात बिल्कुल हमें समझना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए खरीदा हुआ छुटकारे के द्वारा और सेत मेत में हम धर्मी ठहरा जाते। 3 शब्दों पर ध्यान देना इधर, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 25वां पद में देखिए, 24वें वचन की 3 बातों से जोड़कर और बताया है हमें कैसे धार्मिकता, उद्धार, छुटकारा मिलता है। चौथी बात, यीशु मसीह के लहू से, लहू के कारण। हमारे पाप का प्रायश्चित यीशु की लहू है और कुछ नहीं। लेकिन अभी 4 बात देखा ना। 24वां वचन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह की क्रूस पर किया छुटकारे के द्वारा सेत मेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। 25वां पद में बताया यीशु की लहू हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। लेकिन यह सब हमारे जीवन में लागू कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। विश्वास अलग अलग प्रकार के हैं। फिलहाल हम विश्वास ऐसे ही समझें, और किसी समय प्रभु हमें अवसर देंगे तो विश्वास का अलग अलग बातों को भी हम सीखेंगे। तो विश्वास के द्वारा वो कार्यकारी होता है, ठीक है। अब 26वां वचन, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है, धर्मी ठहराता है। हमारे कलीसिया के विश्वासियों ने परसों भी उसके बारे में सुने थे। रोमियो 4 अध्याय में 11 बार पौलुस बताता है हम ठहराए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। ठहराए जाने का मतलब है हम हैं नहीं, लेकिन हम हैं करके मानते हैं। यह है ठहराया जाना। हम धर्मी हैं नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको धर्मी हैं करके मानते हैं, घोषित करते हैं। यह है ठहराना। तो यहां पर हमको परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं, ठहराते हैं। अब 27वां वचन भी पढ़ लीजिए। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। ये सब कुछ हमारे जीवन में कार्यकारी होने की व्यवस्था कर्मों की व्यवस्था है या विश्वास की व्यवस्था है? विश्वास। विश्वास की व्यवस्था।
इसीलिए 28 में लिखा है कि हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यह है मसीही उद्धार का मूल बात कि सब कुछ हमारे उद्धार के लिए है। परमेश्वर ने अपने सहनशीलता में, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में होकर यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया है, फ्री में, सेतमेत में। बस हमारी तरफ से परमेश्वर क्या मांगता है, क्या चाहता है? विश्वास। विश्वास। इसीलिए जान ले, जब हम स्वर्ग जाने की शर्तें उस शीर्षक में इन बातों को पढ़ते हैं, तो याद रखना कि हमें पाप का प्रायश्चित, पाप क्षमा का प्रावधान, उद्धार का संभावना, ये सब कुछ परमेश्वर के ही ओर से हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के ही वजह से हैं, प्रभु यीशु मसीह की ही द्वारा है, यीशु मसीह की क्रूस के ही जरिए से हैं और हमारे विश्वास ही से हैं। फिर क्या है ये शर्तें? हम उद्धार पाए हैं, इसीलिए परमेश्वर हमसे इन शर्तों को मांगते हैं, हम उस उद्धार में बने रहने के लिए। इसीलिए हम कुछ बातों को सीख रहे हैं स्वर्ग जाने की शर्तों के तौर पर। हमने कितने बातों को मनन किए थे, शायद आपको याद होंगे, और अब तक भी आज मैंने बताया बातें शायद आपको समझ में आया हो। इतने में कोई शक है तो पूछ लीजिएगा। अंकल वचन 26 में थोड़ा सा समझ में नहीं आया, वचन वो समझ में नहीं आ रहा, 26 वाला वचन। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? उसमें एक और बार पढ़ लो। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इसी समय से मतलब वो समझ में नहीं आया। इसी समय का मतलब प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने क्रूस पर क्या क्या काम एक साथ किया। अपना परम पवित्र पुत्र को मरने दिया, परम पवित्र पुत्र को पाप ठहराकर हम सबके पापों का दंड यीशु मसीह पर दिया। यीशु मसीह को हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया। ठीक है, ये सब कुछ हमारे लिए यीशु मसीह पर पिता ने किया। और दूसरी बात, मनुष्य की पापों से परमेश्वर पिता निपट रहा है। पापियों से नहीं, पापों से, मानव की पाप से परमेश्वर पिता लड़ रहा है, बर्ताव कर रहा है, निपट रहा है। कैसे? पाप को परमेश्वर ने दंड दिया। क्रूस पर यीशु की शरीर में परमेश्वर पिता ने किसको दंड दिया? यीशु मसीह को दिया।
या पाप को। पापी को दिया, पापी को दिया या पाप को दिया? पाप को। रोमियो 8 का 3 वचन को पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। किस पर दंड की आज्ञा दी? शरीर में पाप पर। यीशु मसीह की शरीर में मानव जाति की पाप पर परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दिया। ठीक है ना? क्रूस पर यीशु मसीह को पाप ठहराया, पाप का दंड दिया, हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया, हमारे लिए छुटकारा दिलाया। ये सब कुछ परमेश्वर पिता क्रूस पर सेतमेत में अपने अनुग्रह में होकर के किया। तब वो है इस समय ये सब कुछ परमेश्वर क्रूस पर मानव जाति के लिए जब सिद्ध किया, तब इस प्रकार करने से, इस समय का वो मतलब है, इस प्रकार परमेश्वर सब कुछ यीशु के क्रूस पर करने से, करने के कारण, करने के समय दो बात को परमेश्वर ने सिद्ध किया। क्या किया? छब्बीसवां वचन, क्या क्या सिद्ध किया? अपनी धार्मिकता, अपने आप को धर्मी साबित किया, और दूसरा धर्मी ठहराने वाला। इसको, हाँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको धर्मी ठहराने वाला भी। परमेश्वर अपने आप को धर्मी ठहराया, धर्मी साबित किया, या अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। ये सब एक ही बात है। अपने धार्मिकता को प्रकट करना, अपने आप को धर्मी साबित करना। परमेश्वर अपने धार्मिकता को कब, कहां और कैसे प्रकट किया, या फिर परमेश्वर धर्मी है या नहीं? धर्मी है। धर्मी है। कैसे बताएंगे? साबित करो। पाप को दंड देकर परमेश्वर ने साबित किया। पाप पर दंड की आज्ञा देकर परमेश्वर ने यह साबित किया कि परमेश्वर धर्मी है। परसों हमारी कलीसिया में मैंने बताया था, शायद आप लोग कोई नहीं, वो अपलोड नहीं हुआ, कि ये बताया था मैंने कि परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब है कि परमेश्वर पाप को दंड दिए बिना छोड़ नहीं सकता। परमेश्वर पाप को दंड देकर, परमेश्वर पाप को दंड देकर अपने धार्मिकता को प्रकट किया है,
अपने धार्मिकता को प्रकट किया है। ठीक है ना? ये कहाँ हुआ? क्रूस पर। क्रूस पर। कैसे हुआ या कैसे किया? पाप पर दंड की आज्ञा देके। कैसे? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पर बलिदान मरने देते हुए, प्रभु यीशु मसीह को मरने देते हुए परमेश्वर ने अपने धार्मिकता को प्रकट किया या अपने आप को धर्मी ठहराया। ठीक है ना? उसी समय परमेश्वर एक और बात अपने आप को साबित किया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को धर्मी ठहराने वाला भी इस धर्ममय परमेश्वर है। ठीक है? इस समय का मतलब समझ में आ गया? हाँ अंकल, बहुत अच्छे से, थैंक यू। ठीक है, इतने में और कोई शंका है किसी को? नहीं, तो फिर हम स्वर्ग जाने की शर्तों के बारे में सीखेंगे। कितनी बातें हम मनन किए थे? 18। 20 20 किया। हाँ 20। 20वां क्या था? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बने रहो। जी हाँ, प्रार्थना में बने रहना, प्रार्थना में लौलीन होना स्वर्ग जाने वालों का एक स्वभाव है। वे प्रार्थना में बने रहते हैं, लौलीन होते हैं। प्रार्थना न करने वाले स्वर्ग जाने वाले नहीं होते हैं। अक्सर स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना करें वाली बात नहीं, या प्रार्थना करने वाले सब स्वर्ग जाएंगे ये भी बात नहीं, लेकिन स्वर्ग जाने वालों का एक आदत है कि वे प्रार्थना में लगे रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम आने वाली सारी विपत्ति से बचे रहने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम क्या करो? प्रार्थना में निरंतर लगे रहना। जितना जितना हम प्रभु के करीब और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा में बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हम प्रार्थना के जीवन में भी बढ़ते जाएंगे। उसमें हमने पाया केवल चटाई बिछाकर सुबह दोपहर शाम 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार जाकर के प्रार्थना करने वाली औपचारिक प्रार्थना ही नहीं, उससे भी ज्यादा हमारे बाकी साधारण समयों में परमेश्वर से मिले रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें। ठीक है, आज अगली बात पर हम देखते हैं, अगली बात को देखते हैं।
लूका 21 का ही 34 को पढ़ेंगे। 21 का 34, 21:34 लूका। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम वहां पर बताया है 34वां वचन में, सावधान रहो। 3 बातों में सावधानी बरतने के लिए बोला। कौन कौन सी बातें हैं? हाँ बोलिए ना, आप लोग भी साथ में चलिए। तुम्हारे मन खुमार, जीवन की चिंताओं से। हाँ, 3 चीज, खुमारपन और मतवालेपन, हाँ, और जीवन की जीवन की चिंता। चिंता। इस जीवन की चिंता। तो यहां पर इन चीजों से हम सावधान रहें, या फिर हमारे मन इन बातों में सुस्त होकर प्रभु के आगमन के दिन फंदे की नाई अचानक से हम पर आना पड़े। प्रभु का दिन हमारे लिए फंदा नहीं बनना है, तो हमें इन तीनों बातों में ध्यान देना है, सावधान रहना है। अंग्रेजी में एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है, but take heed to yourselves and be on your guard, lest your hearts be overburdened and depressed with the giddiness and headache and nausea of self-indulgence, drunkenness, and worldly worries and cares pertaining to the business of this life, and lest that day come upon you suddenly like a trap or a noose. यहां बताया है ये 3 चीजें, उन तीनों चीजों से हमारे मन ओवरबर्डन, आर्थिक बोझ से दबे ना हो। डिप्रेशन, डिप्रेशन तो हम सबको मालूम है ना। तो इन तीनों चीजों के द्वारा हम डिप्रेस ना हो जाएं, और with the giddiness and headache and nausea of self indulgence, 3 चीजें, खुमारपन, मतवालेपन और इस जीवन की चिंता, इन तीनों चीजों से हमारा मन दब न जाए। इन तीनों बातों से हमारे मन डिप्रेस न हो जाए। ये हमारे लिए बड़ा सिरदर्द ना बन जाए, उसी धुन में ना रह जाए। कल हम लोग पहाड़ी उपदेश में सीखे थे, चिंता करना क्यों पाप है। उसमें एक बात हमने देखा कि चिंता करने से, जिसकी ज्यादा चिंता करते हैं वो
वो हमारे लिए मूरत बन जाता है, याद है ना, वो हमारे लिए मूरत बन जाता है। इसी तरह हम तीन चीजों से सावधान रहें, वो हमारे मन को प्रभावित ना करें। क्या क्या है? खुमारपन। खुमारपन का क्या मतलब है? मराठी में क्या दिया है? मराठी में ऐसे अधाशीपना, मतलब वो खाने की चीज जैसे कितना भी खाओ कम पड़ता है। हर एक ठीक है। चीज में लालची पना, बहुत ज्यादा मतलब लेवल में होना। हाँ, तो कुमारपन मतलब अपने आप को बहुत कुछ समझना या अपने आप में ही रहना, कुछ ऐसे कुमारपन आना सब। ठीक है। इसमें जो दिया है सेल्फ इंडल्जेंस, खुद की खुशी में, ठीक है ना, खुद की खुशी में यूं बिक जाना, खाने पीने की चीज, पहनने की चीज, अपने आप को सजाने की चीज, घूमने फिरने की चीज, घर में भी जो जो चीजें दुकान में देखे वो और किसी की घर में दिखे, वो सब घर में खुद का खरीद के लाने की इच्छा, ये सब खुमारपन में आता है। खाना तो हमें जरूरी है, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही खाएं। कुछ लोगों को तो बस खाने के ही चिंता रहता है। कलीसियाओं में भी मीटिंगें होती है, लेकिन ज्यादातर लोग मीटिंग में भी आते हैं तो पूछते हैं, ठीक है मीटिंग की तो बात ठीक है, मीटिंग के बाद में ईटिंग में क्या मिलेगा? मानो सुरजीत ब्रदर ने मुझे बुलाया, हमारे घर में है ये हफ्ते का मीटिंग, प्लीज आप लोग सब आ जाना। मैंने बोला ठीक है, मीटिंग कितने बजे तक है? 8:30 बजे तक। ठीक है, मैं तो 8:30 बजे तक आ जाऊंगा। मीटिंग 8:30 बजे खत्म होगा। मैंने बोला मैं 8:30 तक पहुंचूंगा, मुझे मीटिंग से नहीं मतलब। वो मुझे बुलाया तो मैं पूछता हूँ क्या है, स्पेशल क्या है? अरे सादा सीधा घर में जो खाता है वही है, तब क्यों आ जाए? कोई स्पेशल वाला है तो बताओ, आ जाऊंगा मैं। मीटिंग नहीं, ईटिंग से मतलब है। कई ऐसे लोग हैं खाने की ही चिंता, कभी तृप्त नहीं होते हैं, पेट भी भर जाए तो भी मन नहीं भरता, ये हाल है। वो केवल खाने के ही बारे में नहीं, उसका एक अच्छा दृष्टांत है। जब शादियों में जाते हैं, इधर मुंबई के हिसाब से शादियों में जाते हैं तो हमको बिठा करके थोड़ी खिलाते हैं, अपन खुद ही जाकर के जो चाहिए ले लो। शायद वहां पे सादा पानी से लेके, जूस से लेके, सूप से लेके, पानी पूरी से लेके, आइसक्रीम या फिर जो भी है मीठा तक का बहुत सारे आइटम रखा है।
कुछ लोग ये सब देखते हैं तो सबसे लेकर प्लेट में डाल देते हैं, तो इतना सारा हो जाता है कि आधा भी खा नहीं पाते। सब देख लिया तो मन बहला गया, पेट भर जाए तो भी मन नहीं भरना। वो खाने के ही मामले में नहीं, सेल्फ इंडल्जेंस, बस खुद को आराम और खुशी दिलाना। खान पान, कपड़ा, चप्पल, किसी को मोबाइल फोन, किसी को बाइबल भी ऐसे खरीद खरीद के रखने की शौक है। किसी किसी के घर में जाके देखना कितने सारे चप्पल हैं, लेकिन पहनेंगे तो दो ही, एक एक दोनों पैरों में एक एक ही तो पहनेंगे ना एक समय में, फिर भी इतना सारा लेके रखे हैं। कपड़े, हर पगार में कपड़ा खरीदने वाले हैं, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं। लोगों को दिखाने के लिए इतना है करके एक अपने आप में खुशी, ये है खुमारपन का मतलब, वही अपने आप को बड़ा दिखाना। तो इन सारे चीजों में संयम रखना जरूरी है, प्रभु के उपस्थिति में जाना हो। नहीं तो क्या होता है, उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भोज में भाग लेते, चर्च जाते हैं, लेकिन मन तो इन्हीं बातों में है। किसी दुकान में गए, किसी बाजार में गए, ढूंढते हैं हमारे घर में क्या नहीं है और इधर क्या है, ताकि मैं वो खरीद सकूं। लोन पे भी उठा लूं, ब्याज पे उठा लूं, लेकिन ये चीज होना मेरे घर में, वो पाप है, वो पाप है। कई बार शैतान हमको फ्री में और सस्ता में माल दिलाता है। मेरा एक मित्र के बारे में मैं अक्सर बोलता हूं, शायद मैं आपसे भी कहा हुआ। उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात है, एक प्रभु के दास वहां रहता है। उनका एक मित्र केरल से आया था उनके पास। सुबह सुबह वे लोग टहलने गए तो वहां सब्जी मंडी से होकर गुजरे, जहां खेत से हरी सब्जियां, ताजा सब्जियां बड़े तादाद में लाकर नीलामी होती थी, ऑक्शन। तो केरल वाला पास्टर ये तो कभी देखा नहीं, तो इसलिए थोड़ी देर वहां रुक करके देखे, ताजुब हुए। टोकरी भरकर हरी सब्जियां बड़े सस्ते में नीलामी करके जा रहा। तो ये पास्टर ने बोला कि अपने उज्जैन वाला पास्टर को कि नीलामी लगा ना, बोली लगाओ, लेकिन वो उन्होंने नहीं लगाया। आखिरी में भी भिंडी की बात आ गई, एकदम ताजा ताजा भिंडी एक टोकरी भर के हैं। 6 रुपया तक बोली रुक गई। तो इन्होंने पूछा कितने रुपया में? बोला 6 रुपया में अभी बोली पक्का करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि लगाओ ना, बोली लगाओ ना। इन्होंने भी 1 आध रुपया का बोली लगा दिया, शायद 8 रुपया में कुछ इनके ऊपर आ गया। बोला कि लो भाई साहब, जल्दी खाली करो, दूसरा माल डालना इधर। अब सुबह टहलने निकला हुआ इन लोगों के पास में 1 किलो वाला पन्नी तक नहीं, तो फिर ये शायद 8-10 किलो होगा। भिंडी कहां से कहां भरे, 8 रुपया में मिल गया इतना।
फिर जाकर के 100 रुपए के आसपास दे के थैली खरीदना पड़ा 8 रुपया का माल भरने के लिए। तब थोड़ा होश में आया, सामान 8 रुपया का, थैली 100 के आसपास। अब एक आदमी से उठ नहीं रहा, थैली के दोनों कान पकड़ के दोनों अभी ले जा रहे घर। तब होश आया, अरे इतना सारा भिंडी ले जाके क्या करेंगे हम। घर पहुंचा दिया तो पत्नी बाकी सुना दी, बोला दोनों जाओ दुकान लगा लो बेचो, क्या करेंगे 8-10 किलो भिंडी घर में। हम दोनों ये बोल करके काफी हंसे। तब से मैं ये बात लोगों को बताते आ रहा हूं कि कई बार शैतान हमको संसार की चीजें बड़े सस्ते में, कभी कभी फ्री में दे देता है, जो हमारा काम का नहीं है, हमारी जरूरत की नहीं है। हम उसको मना करते हैं या ले लेते हैं। ले लेते लेते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए? कुमारपन। कुमारपन, पाप, फंदा बन जाता है। वो सब हमारे लिए वो फंदा, वही तो 34वें पद में पढ़े ना, वो अचानक यीशु मसीह का दिन उन पर फंदे की नहीं आ पड़ेगा। और इब्रानियों 12 का पहला वचन के अनुसार वो हमारे लिए रोकने वाली वस्तु बन जाएगी। रोकने वाली वस्तु, वजन बन जाएगा। वजन मतलब स्वर्ग जाने वाले हमको, हम लोग रेलगाड़ियों में, बसों में, सरकारी बसों में लिखे हुए शायद आपने पढ़े होंगे, ट्रेन में तो लिखा ही लिखा है, लेस लगेज कंफर्टेबल जर्नी। हम भी तो सफर करते हैं ना। कोई वजन लेकर जाना, यात्रा करना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। जितना हल्का सामान लो, यात्रा उतना सुकून होता है। लेकिन हमारे मसीही जीवन की यात्रा में ये सारे बोझ लेकर के हम चलते हैं। वो हमारे लिए बोझ बन जाता है, वो हमारे लिए रोकने वाली वस्तु बन जाती है। यीशु मसीह के आगमन के लिए वो एक फंदा का काम हो जाता है। इसीलिए सावधान, प्रभु के राज्य में जाना हो तो खुमारपन से हम बचें। मतवालापन जो हमारे लिए जरूरी नहीं, सांसारिकता में हम लिप्त ना हो जाएं। और इस जीवन की चिंता, वरीस, कल भी जो हम सीखे थे, चिंता करना जिंदगी के लिए, भविष्य के लिए, भौतिक चीजों के लिए, ये सब प्रभु के राज्य में जाने से हमको रोकने वाली बातें हैं। इनमें से कुछ है हमारे जीवन में? ये 3 चीजों में से कुछ है हमारे जीवन में? है अंकल। कुमारपन। खुमारपन शायद मतवालापन नहीं होगा ना?
मत वालापन मतलब क्या होता है? नशा करना। कुमारपन है और जीवन की चिंता है। उनमें से एक भी तो काफी है फंदा बनने के लिए, दो है तो डबल फंदा हो गया। उसको मैं ऐसे बोल के समाप्त करता हूं। खुमारपन का मतलब है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पाने का इच्छा। खाना कपड़ा हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको पाने की इच्छा हो तो वो पाप हो गया। ठीक है ना? मतवालापन ये हो गया कि नशीलापन, नशा करना बिल्कुल मना किया गया बात है, हमारे जीवन में जो होना नहीं चाहिए ऐसी बातें। उन चीजें भी हमारे जीवन में ना हो। किसी की नशा, किसी की आदत हमें नहीं होना चाहिए। मोबाइल का भी गुलामी, इंटरनेट की गुलामी, टीवी की गुलामी, कॉमेडी शो, सीरियल, सिनेमा और सिनेमा का डांस, इस तरह की सारी चीजें की नशा, गुलामी अगर हमारे जीवन में है तो प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे, यीशु के साथ नहीं जाएंगे। वो है मतवालापन, इस जीवन की चिंता। कल भी उसके बारे में मैंने बताया था। इसीलिए प्यारों, इन सारे चीजों से हम बचे रहें। ये है जो 21वीं बात आज हमने सीखा। प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतने में कोई शक है? पास्टर जी, एक व्यक्ति है जो एक बार मतलब बोलते समय ऐसे बोल के गया था कि माय वर्क इज माय वर्शिप। तो बहुत काम करना, बहुत काम करना, और उसी उसमें भी तृप्त हो जाना कि मैंने बहुत किया है, अच्छे से किया है। तो ये इसमें ही आता है ना, जो दूसरा वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के लोगों का एक नारा है, कई जगहों पर लिख के भी रखा है, वर्क इज वर्शिप। आपका जो काम है वो करो, वो ही आराधना है। दुकानों में कहीं ऐसे लिख के रखा है, दुकान मेरा मंदिर है, धंधा मेरा देवता है, इस तरह की वगैरह वगैरह लिख के रखा है। तो वर्क इज नॉट वर्शिप। हाँ, काम आपको करना है, जिम्मेदारी आपको निभाना है। मानो पढ़ने वाला एक बच्चा, उसको पढ़ाई करना है, लापरवाह नहीं होना है, लेकिन वर्कहोलिक, स्टडी होलिक नहीं होना चाहिए। जैसे अल्कोहलिक बोलते हैं ना, वैसे स्टडी होलिक, वर्कहोलिक नहीं होना चाहिए। यह बेटा अभिषेक, ये एक प्रकार का ग्रीड है। खाने के लिए तृप्त नहीं होना, कपड़ा तृप्त नहीं होना, आराम तृप्त नहीं होना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कमाना है, पाना है, एंजॉय करना है, मजा लेना है। ये पाप है, प्रभु के लोगों के लायक नहीं है। काम करो, लेकिन वो आराधना
नहीं है। वो किसी ने लोगों से काम कराने के लिए बनाया एक नारा है, वर्क इज वर्शिप। बहुत से वर्कशॉप वगैरह कार्यशालाओं में ये लिख के रखा हुआ भी मैंने पाया, गलत है। वो सब इसी पाप में आता है। ठीक है, तो ठीक है, आइए प्यारो, हम हमारे प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे प्रभु अपने भक्तों को लेने आ रहा है। इस संसार में, शरीर के कामों में, सांसारिकता में अपने आप को फंसाए हुओं को लेने नहीं, परंतु जो प्रभु के भक्त है, प्रभु ही के आशा में लगे हैं, उन्हीं को लेने हमारे प्रभु आ रहे हैं। उस आशा में हम अपने जीवन को व्यतीत करें पवित्रता के साथ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।